बात बहुत पुराने समय की है। एक तो राजा, और राजा बहुत समझदार હતો और हर नई बात को जानन के लिए वो हमेशा इच्छुक रहते। राजा के महल के आंगन में एक बकौली पेड़ હતો और वह पेड़ पर रोजाना नियम से एक पक्षी है आए के बैठता तो, और रात के चारों पैर में अलग अलग तरह की बातें काऊ कहते तो। पहले पैर में कहा तो किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। अब जब दूसरों पैर लगा तो तब बोल तो ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। और तीसरे पैर में बोलन लगा तो अब हम करबू का, अब हम करबू का। और जब चौथा पैर शुरू हो तो वो कान लगा तो सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जगें और पक्षी की मुँह की जो बातें अलग अलग जो चार बातें कहा तो उन्हें सुनते तो, और जब सोचत तो कि ये पक्षी का तो कहा है, बाकी कछु समझ में नहीं आती। अब जब वह बात समझ में ना आई तो राजा की चिंता बढ़ने लगी। अब अतो सो बाने जा कही कि जाको अर्थ काउ से निकले वो चाहिए। तो बाने अपना जो पुरोहित है तो पंडित है तो बाय बुलाओ और जा कही कि देखो जो चिड़िया है ये रात में पक्षी एक बैठो तो है पेड़ पर, वो चार पैर में और चार तरीका की बातें बोलते है। अब बे हमारे तो समझ में एक और आती है कि वो पक्षी कहबो कहा जात। पुरोहित ने बातें की पूछी कि भाई का कहा, तो राजा ने भी सब बातें बताई। अब पुरोहितों को वो जवाब ना सूझो तो बाने कछ मोहलत मांग ली। जा कई कुछ दिन के लिए हमें मोहलत देवो तो हम जा कोशिश करें कि पक्षी का कहे वो चाहते। अब पुरोहित के मूड में बा राजा कई भी बातें और चक्कर काटने लगी। बहुत सोचत तो पर वह कोई जवाब ना दिखाई देत, ना समझ बात तो जाको जवाब होए का। अब धीरे धीरे विचारो तो बहुत परेशान होने लगो, और परेशान इतो होने लगो कि वो को खाना पानी याद हो रही हो। पंडितानी ने एक दिन पति से पूछी, जब बताओ परेशान कैसे मालूम पत्रत। अरे कोई बात है तो हमू तो पता लगवो चाहिए, बताओ क्या बात है। अब ब्राह्मण ने कही कि क्या बताएं, समझ में कछु आ ना, बहुत बड़ी समस्या सामने आए के खड़ी हुई गई है। अरे जो राजा को महल को आंगन है ना, वहाँ रात में रोजाना एक पक्षी आता है और चारों पैर में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहते है। और राजा पक्षी की उन बातों को मतलब ना है समझ पात, तो बाने वो मतलब है हमसे पूछो। अब वे पक्षी का कहे वो चांद का पहेली है वो हमारी समझ ना आते। अब बताओ हम राजा को जाए कहें का जवाब देवे, हम जाए उदयपुर में रहते हैं। पंडितानी बोली कि पक्षी कहता को है, जरा हमें तो बताओ। तो ब्राह्मण ने भी चारों बातें थी पंडितानी को बता दें। सुनकर पंडितानी बोली, वाह जा कौन सी कठिन बात है। अरे जा बात को तो उत्तर हम दे दिए, तुम कतई चिंता मत करो और जाओ
राजा से जाकर कह देवो कि पक्षी के बातों को जो मतलब है वो हम बताए हैं। पंडित ने कही कैसी पंडितानी बातें करती हो। अरे अच्छे अच्छे राजा विद्वान बहुत है, हमू विद्वान बहुत हैं। जब हम लोगों की समझ में ना आ पाई तो तुम कहाँ बता दियो। अरे तुम कहा जाए राजा से, जाओ हम बता दिए। ब्राह्मण तो राजा के महल में गो और राजा से बोलो कि महाराज आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जनबो चाहता हो वह हमारी स्त्री बता सकते। पंडित की बात सुनकर राजा ने बाकी स्त्री को बुलावे के लें और पालकी भेज दी। पंडितानी आई गई। राजा और रानी ने वह खूब आदर से बैठाओ। रात हुई और पहले पैर में पक्षी बोलो, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कही पंडितानी सुनती हो, पक्षी का कहबो चाहते हो, का बोलते हो। पंडितानी बोली महाराज सुन रही हैं, वो आधकट बात का तो है, आधी बात का तो पूरी ना का तो है। राजा ने पूछी क्या आधकट बात कैसी होते है। तो पंडितानी ने उत्तर दो कि हे राजा सुनो, पूरी बात तो ऐसे है। लंका में रावण भवो और 20 भुजा और 10 शीश, और माता वो की जा कहे किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण को जन्म भो, बाकी 20 भुजाएं हैं, 10 शीश हैं। अब बाकी माता जग आते हैं कि समझ में ना आते है कौन से मुख में दूध पिलाऊं। राजा बोले बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगाए लो। अब दूसरों पैर भो तो पक्षी फिर कहने लगो, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा बोलो पंडितानी अब जबात को अर्थ क्या है। पंडितानी ने समझाओ महाराज सुनो, पक्षी जा बोलतो है, घर जम्ब नवदीप चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। इन्हीं चारों दिशाएं, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, लेकिन बगैर चिंता को कोई आदमी ना मिले। हर मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। अब बता महाराज सच है कि झूठ। राजा बोले तुम ठीक कहती हो पंडितानी। अब तीसरों पैर लगो तो रोज की तरीका पंछी फिर बोलो, अब हम करबू का, अब हम करबू का। राजा ने कही अब बताओ पंडितानी का जो का तो है पंछी। तो ब्राह्मणी बोली, पंडितानी बोली महाराज इसको मर्मो हम बता देते हैं, सुनो। 5 वर्ष की कन्या और 60 दई ब्याह, बैठी करम विसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले में बांध दे तो बेचारी अपने कर्म पीट के जय तो कहे कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोले पंडितानी तुम्हारी जेऊ बात बिल्कुल सही है। चौथे पैर भो, चौथे पैर में पंछी ने फिर अपनी चोंच खोल दी। सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा ने कही ब्राह्मणी से कि सुनो पंडितानी अब जो पक्षी का कहे वो चाहतो है।
हैं जका सब बम्मन मर जाए, जका सही बात है। अरे सब बामन काहे के लिए मर जावे। ब्राह्मणी मुस्काई और कान लगी, महाराज मैंने पहले ही कह दी थी आपसे कि पक्षी अधकट बात का तो है, यानी आधी बात का तो है, आधी छोड़ दे तो है। वो तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है कि विश्व संगत जो करे और सुरा मांस जो खाए। वेश्या संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए और बिना सपरे भोजन करे, और वे सब बम्मन मर जाए, वे सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण है वेश्या की संगति करतो है, शराब और मांस को सेवन करतो है और बिना स्नान करे भोजन कर लेतो है, तो ऐसे सब ब्राह्मण को मर जाए वो ही बढ़िया है। अब बताओ महाराज पक्षी जय तो का तो है। राजा ने कही तुम्हारी चारों बातें 52 तोलो पाव रत्ती बिल्कुल ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि बहुत धन्य है पंडितानी। और राजा रानी ने भाई बढ़िया कपड़ा दे, गहने दे और मान सम्मान से भाई विदा कर दो। और पुरोहित को राज दरबार में पहले से ज़्यादा बड़ो पद